हेलो गाइस, मेरा नाम है हितेश फरियानी एंड वेलकम टू माय चैनल देव आर्टिसन। सो आज हम सीखने वाले हैं बेसिक CRUD ऑपरेशन विथ फिलामेंट पैकेज। Filament package is basically a bunch of small components which created in Livewire, and it saves turn off time for a developer to making a CRUD operations. Okay, so of course filament it's not only a thing in market. So market में और भी packages हैं, but the thing is कि filament open source है and जो दूसरे पैकेज सेम फीचर्स प्रोवाइड करते हैं वो पेड हैं। ओके, सो आज हम कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे फिलामेंट के वर्जन्स पे, वर्जन 3 वर्जन 2। ओके, सो हम जस्ट एक बेसिक CRUD ऑपरेशन बनाएंगे, बेसिक CRUD ऑपरेशन ऑन कैटेगरी। ओके, सो यू कैन सेलेक्ट अ मेन कैटेगरी, पेरेंट कैटेगरी एंड जस्ट एंटर अ सब कैटेगरी। ओके, सो लेट्स कट द चेस एंड डाइव इनटू द कोड। Okay, so let's start to create a filament resource for a category. Okay, so filament resource है 4 to 5 options to make a resource. Okay, so first is this जो मैंने यहाँ पे already लिखा है। Second, हम इसके अंदर soft delete का option रख सकते हैं। Okay, so it means कि अगर हमें soft delete की functionality resource में भी यूज़ करनी है, so basically resource जो है वो हमें CRUD operations के लिए पूरे pages already list down करके देगा, functionalities inbuilt होगी उसमें। सो अगर हमें उसमें सॉफ्ट डिलीट यूज़ करना है तो हमें यहाँ पे ऑप्शन सेट करना पड़ेगा टू मेक अ रिसोर्स विथ सॉफ्ट डिलीट ऑप्शन, और एल्स वी कैन ऐड दैट टाइम व्हेन वी एडिट दी कैटेगरी रिसोर्स फाइल और पर्टिकुलर रिसोर्स फाइल। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज कि फिलामेंट जो हमें रिसोर्स जनरेट करके देता है उसमें व्यू ऑप्शन नहीं होता। तो अगर हमें व्यू ऑप्शन चाहिए तो एक ऑप्शन है व्यू। अगर हम व्यू ऑप्शन यहाँ लिखते हैं तो एक ऑटोमेटिकली व्यू फाइल हमें जनरेट करके मिल जाएगी फॉर अ पर्टिकुलर रिसोर्स। ओके, द थर्ड वन इज जनरेट। जनरेट बेसिकली क्या करेगा, अगर आपने माइग्रेशंस ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है, ओके, सो माइग्रेशन के अकॉर्डिंग, लाइक माइग्रेशन में जो इतने भी कॉलम्स होंगे उस कॉलम्स के अकॉर्डिंग वो ऑलरेडी फॉर्म बिल्डअप कर देगा, उन कॉलम्स के अकॉर्डिंग वो ऑलरेडी टेबल भी बिल्डअप कर देगा। ओके, लाइक मैंने अगर अभी यहाँ पे नेम टेक्स्ट टाइप में ले रखा है तो जो मेरा फॉर्म जनरेट करने के बाद बिल्ड होगा वो टेक्स्ट एरिया में बिल्डअप होगा। ओके, एंड एज लाइक पेरेंट कैटेगरी इंटीजर टाइप है, तो जो जनरेट होगा पेरेंट कैटेगरी फॉर्म के अंदर वो इंटीजर होगा। ओके, सो लेट्स मेक अ जनरेट रिसोर्स और विद द ऑप्शन ऑफ सॉफ्ट डिलीट। Okay, so we have 3 pages: create, edit, list, and one main page for handling the all data. Okay, like form data, table, relations, pages, navigation, display name, and the icons. Okay, तो जो भी सारी चीज़ें मैनेज होती है मोस्टली यहीं से हो जाती है। सो एज आई सेड अर्लियर, ये एक न्यूमेरिक फील्ड है। अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा नेम वगैरह तो कुछ भी यहाँ प्रिंट नहीं होने वाला। ओके, सो दूसरा ये टेक्स्ट एरिया है, एज आई सेड कि टाइप टेक्स्ट था, दैट्स वाई। ओके, ओके, सो देयर इज ब्लैंक टेबल, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ डेटा वगैरह दिख जाएगा। ओके, सो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी डेटाबेस में मैंने कुछ डेटा ऐड करके रखा था ऑलरेडी, सो दैट्स वाई वो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है। एंड एज आई सेड कि यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक कुछ कॉलम्स को डिस्प्ले करा देगा। सो एज यू कैन सी ऑलरेडी पेरेंट कैटेगरी एंड डिलीटेड कॉलम को डिस्प्ले करा रहा है। ओके, सो प्री डिफाइन यहाँ फिल्टर ऑप्शन भी है। ओके, so let's edit this resource. Okay, okay, so I want a select option.
Okay, so here is a select option and a name. Okay, so as I add the required option there, so एक asterisk mark आपको दिख रहा है रेड कलर में. Okay, so if I just create a category without filling the any other data. Okay, 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 so here is a normal form required option. ओके अगर मैं ये रिक्वायर्ड ऑप्शन हटा दूं तो क्या मुझे डेटा ऐड करने देगा? लेट्स सी. ओके, so here is server side validation error here. Okay, so as I said earlier, filament is basically working on livewire. Okay, so livewire में जो बेसिक हमें ऑपरेशन समझो उसमें कर सकते हैं वो सारी चीज़ें फिलामेंट यूज़ करता है. ओके, सो जैसे हमने वहाँ पे ऑप्शन सेट किया रिक्वायर्ड, तो फर्स्ट ही सेट द रिक्वायर्ड थिंग ओवर हेयर क्लाइंट साइड. ओके, सो अगर ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, देन सर्वर साइड वैलिडेशन एरर होगा. एंड अभी यहाँ पर एक फॉर्म का जो रिक्वायर्ड का प्लीज़ फिल इन द फील्ड वाला जो ऑप्शन आ रहा है, जो एक वैलिडेशन आ रहा है, ठीक है, वो इसलिए आ रहा है बिकॉज जब भी कोई एक न्यू रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट होती है, ठीक है, तो लाइववेयर मॉर्फ डॉम के ऊपर वर्क करके वो सारी चीज़ें वापस से यहाँ पे सेट कर देता है एज ए लाइक दिस. ओके, सो अगर हम वापस से इस चीज़ को रिमूव करते हैं, ओके, ये नेटवर्क टैब में एक नैनो रिक्वेस्ट सेंड करेगा और इसके रिस्पॉन्स में पूरा HTML होगा. ये रहा, और इसमें वापस से रिक्वायर्ड जो भी हमने स्क्रिप्ट हटाई थी वो ऑटोमेटिक ऐड हो चुकी होगी लाइक दिस. ओके, सो लाइववेयर इट्स प्ले ऑन मॉर्फ डॉम. ओके, okay, so let's add some options here. ओके, सो हमारी जितनी भी कैटेगरीज हैं डेटाबेस में वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है. ओके, लेकिन एक इसमें थोड़ा सा एक फ़र्क ये है कि जब भी मैं सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, सो जो UI यहाँ पे रेंडर हो रहा है वो जावा स्क्रिप्ट का जो बेसिक UI है वो रेंडर हो रहा है. मुझे इस थीम का चाहिए. ओके, सो मुझे ये नेटिव जो UI यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है मुझे ये नहीं चाहिए. सो उसके लिए okay, so now our UI is updated and as per our theme. Okay, so let's add a subcategory. Dog shampoo. Uh-oh, we did not add the fillables. Okay, so let's add some fillables. Okay, so after add the fillables we can just store the category. Okay, but here is another option. Okay, so लारावेल का एक कॉन्सेप्ट है मास असाइनमेंट. ओके, सो मास असाइनमेंट में आपको फिलेबल में जस्टिफाई करना पड़ता है कि कौन सी फील्ड्स आपकी अनगार्डेड रहेगी. ओके, सो गार्डेड एंड फिलेबल का एक ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है लारावेल में. फिलामेंट में जो भी फिलेबल फील्ड्स हैं,
ओके उसको स्किप करने के लिए लाइक हर मॉडल में जाके फिलेबल फील्ड्स सेट करने का अगर आपको नहीं करना है, ओके सो स्किप करना है ये पार्ट, तो फिलामेंट हमें एक ऑप्शन देता है मॉडल अनगार्ड। ओके सो मैंने फिलेबल अभी रिमूव कर दिया है और ऐप प्रोवाइडर के अंदर मॉडल अनगार्ड मैंने रजिस्टर कर दिया है। ओके टड़ा इट्स एक्सेप्टिंग द रिकॉर्ड्स। ओके सो वो ऐसे हुआ कि इसने जो फिलामेंट के पास जो ऑप्शन है मॉडल अनगार्ड, इसका मतलब जितने भी कॉलम्स है माइग्रेशन में वो सारे फिलेबल ही हैं। ओके सो ये जस्ट ओवरराइड कर दिया। लेट्स वर्क ऑन टेबल बिकॉज डिस्प्ले कुछ हो नहीं रहा है तो अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा। here I'm using the relation। ओके सो हमने ऑलरेडी एक रिलेशन बना के रखा है कैटेगरी में जो कि पेरेंट कैटेगरी नाम से है। सो अगर मुझे एक सब कैटेगरी की पेरेंट कैटेगरी डिस्प्ले करानी है सो मुझे यहाँ रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज फिलामेंट लारावेल पे बना है, तो फिलामेंट के अंदर भी अगर मैं डिटेल दिखानी है या शो करनी है तो इट्स एवरीथिंग शुड बी ऑन अ रिलेशनशिप्स। ओके सो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पे चीज़ें ओवरराइड कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाऊँ तो हम एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल सेट कर सकते हैं अगर हमें डेटा एपीआई से लेके आना है। देन उस प्रोटेक्टेड डेटा के अंदर कंस्ट्रक्ट में या किसी और फंक्शन के अंदर मैं डेटा लोड कर सकता हूँ, ओके सेट कर सकता हूँ, देन वो पूरा डेटा यहाँ पर मैं डिस्प्ले भी करा सकता हूँ। Let add some colors। ओके ओके सो टेबल्स के अंदर हमें क्या क्या प्रोवाइड किया है। टेबल्स में हमारे पास एक्शन पॉइंट्स हैं। अभी यहाँ पे फिलहाल एडिट दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम यहाँ पे डिलीट का पॉइंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डिलीट एक्शन बटन। ओके और अगर आप कोई डेटा एडिट करते हो तो भी आपको यहाँ डिलीट का बटन दिखता है। ओके सो इन कोड्स को ओवरराइड करने के लिए आपको पर्टिकुलर पेज में जाना पड़ेगा। है इज द डिलीट एक्शन। ओके क्रिएट एक्शन जो कि हमारा न्यू कैटेगरी का बटन जो हमें वहाँ डिस्प्ले हो रहा है वो उसके लिए। ओके सो यहाँ पे क्या क्या है, टेबल में हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। कॉलम, फिल्टर्स, एक्शंस, बल्क एक्शंस। बल्क एक्शन इट्स लाइक अगर मुझे यहाँ कुछ सेलेक्ट करना है और एक साथ उनको डिलीट करना है, आई कैन डिलीट इट। ओके सो एडिट के पास में अगर मुझे डिलीट एक्शन बटन ऐड करना है oh,
ओके, सो मैंने फिलेबल अभी रिमूव कर दिया है और ऐप प्रोवाइडर के अंदर मॉडल अनगार्ड मैंने रजिस्टर कर दिया है। ओके, टड़ा, इट्स एक्सेप्टिंग द रिकॉर्ड्स। ओके, सो वो ऐसे हुआ कि इसने जो फिलामेंट के पास जो ऑप्शन है मॉडल अनगार्ड, इसका मतलब जितने भी कॉलम्स है माइग्रेशन में वो सारे फिलेबल ही हैं। ओके, सो ये जस्ट ओवरराइड कर दिया। लेट्स वर्क ऑन टेबल, बिकॉज डिस्प्ले कुछ हो नहीं रहा है तो अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा। Here I'm using the relation। ओके, सो हमने ऑलरेडी एक रिलेशन बना के रखा है कैटेगरी में, जो कि पेरेंट कैटेगरी नाम से है। सो अगर मुझे एक सब कैटेगरी की पेरेंट कैटेगरी डिस्प्ले करानी है, सो मुझे यहाँ रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज फिलामेंट लारावेल पे बना है, तो फिलामेंट के अंदर भी अगर डिटेल दिखानी है या शो करनी है तो इट्स एवरीथिंग शुड बी ऑन अ रिलेशनशिप्स। ओके, सो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पे चीज़ें ओवरराइड कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाऊँ तो हम एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल सेट कर सकते हैं। अगर हमें डेटा एपीआई से लेके आना है, देन उस प्रोटेक्टेड डेटा के अंदर कंस्ट्रक्ट में या किसी और फंक्शन के अंदर मैं डेटा लोड कर सकता हूँ। ओके, सेट कर सकता हूँ, देन वो पूरा डेटा यहाँ पर मैं डिस्प्ले भी करा सकता हूँ। Let's add some colors. ओके ओके, सो टेबल्स के अंदर हमें क्या क्या प्रोवाइड किया है। टेबल्स में हमारे पास एक्शन पॉइंट्स हैं। अभी यहाँ पे फिलहाल एडिट दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम यहाँ पे डिलीट का पॉइंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डिलीट एक्शन बटन। ओके, और अगर आप कोई डेटा एडिट करते हो तो भी आपको यहाँ डिलीट का बटन दिखता है। ओके, सो इन कोड्स को ओवरराइड करने के लिए आपको पर्टिकुलर पेज में जाना पड़ेगा। है इज द डिलीट एक्शन। ओके, क्रिएट एक्शन, जो कि हमारा न्यू कैटेगरी का बटन जो हमें वहाँ डिस्प्ले हो रहा है वो उसके लिए। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या है, टेबल में हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। कॉलम, फिल्टर्स, एक्शंस, बल्क एक्शंस। बल्क एक्शन इट्स लाइक अगर मुझे यहाँ कुछ सेलेक्ट करना है और एक साथ उनको डिलीट करना है, आई कैन डिलीट इट। ओके, सो एडिट के पास में अगर मुझे डिलीट एक्शन बटन ऐड करना है, okay, so that's it for now guys. Thank you so much for watching. In next video we're gonna create a product CRUD with some advanced feature of filament version 2 and version 3. We're going to make multiple dependent select options, product pricing, custom filter options and currency display option. Okay.